इस्रोची चांद्रयान-3 मोहीम 100% यशस्वी ठरली आणि या यशामागे इस्रोच्या शेकडो शास्त्रज्ञांचा प्रत्यक्ष सहभाग होता. मात्र या चांद्रयान-3 मोहिमेला यशस्वी करण्यामागे काही अप्रत्यक्ष हातही होते आणि त्यापैकी एक आहे नागपूर विभागाच्या विद्यमान विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी मॅडम. विजयालक्ष्मी बिदरी मॅडम नागपुरात रुजू होण्याच्या पूर्वी इस्रोचा जो यू आर राव सॅटेलाईट सेंटर आहे त्या ठिकाणी कंट्रोलर म्हणून रुजू होते, पोस्टेड होते आणि याच यू आर राव सॅटेलाईट सेंटरने चांद्रयान-3 मोहिमेसाठी महत्त्वाची कामगिरी बजावलेली आहे. मॅडम, सर्वात आधी तुमचं अभिनंदन. तुम्ही ज्या यू आर राव सॅटेलाईट सेंटरला कंट्रोलर होते तेव्हाच चांद्रयान-3 मोहिमेचं काम सुरू होता आणि तो 100% यशाच्या स्वरूपात देशासमोर आलेला आहे. काय भावना आहे जेव्हा हे सगळं चांद्रयान-3 मोहीम यशस्वी झाली? काय भावना होत्या तुमच्या? बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इसरो एंड URSC एंड ऑल द साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स जो इन्वॉल्व थे प्रोजेक्ट में. मुझे 2019 अप्रैल में इसरो में जो पोस्टिंग हुई तब मुझे UR राव सैटेलाइट सेंटर का कंट्रोलर करके काम करने का मौका मिला. उसके बाद 3 साल 3 महीने मैं उधर कार्यरत थी. उस पीरियड में जब मैं गई थी तो चंद्रयान-2 का लास्ट पार्ट चल रहा था, जहाँ पर उसका ऑलरेडी जुलाई में लॉन्च हुआ, फिर सितंबर में उसका जब लैंडिंग हुआ. तो चंद्रयान-2 जब जो पार्शियल फेल्योर हुआ उस टाइम, तो हम लोग सब लोग उस कंट्रोल रूम में थे. जब वो एक डिसअपॉइंटमेंट था और पूरा देश देख रहा था और हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे कंट्रोल रूम में आए थे. फिर पूरा वर्ल्ड के सभी जो स्पेस एजेंसी से वॉच कर रही थी हम कैसे करते हैं. तो उसका काफ़ी जो ऑर्बिटर है उसका अच्छा काम हुआ था. वो लैंडर को उतना दूर तक ले जाना, 4 लाख किलोमीटर दूर ले जाना, फिर उसको नीचे ले आना, फिर लास्ट 30 किलोमीटर्स में थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से जो इशू हुआ और हार्ड लैंडिंग हुआ. उस दिन जो हमने देखा कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है तो इसको ये फेल्योर को या डिसअपॉइंटमेंट को कैसे लेती है. तो उसके बाद जब चंद्रयान-2 का फेल्योर एनालिसिस कमेटी का रिपोर्ट हुआ, फिर चंद्रयान-3 का काम हुआ. तब हम सब लोग थे, जब नए प्रोजेक्ट डायरेक्टर उसके लिए नियुक्त किए गए हैं तो 2019 एंड तक पूरा टीम सेट हो गया था. और उनका जो बेसिकली मेरा जो काम था उधर जो फाइनेंस और बजट का इश्यूज़ जो देखना था, फिर प्रोक्योरमेंट, उनका जो लाइसेंसिंग या इंपोर्ट्स और उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ रहता है, लॉजिस्टिक्स इशू रहता है, सिक्योरिटी इश्यूज़ रहता है, वो कंट्रोलर का काम था. तो चंद्रयान-3 का भी काम शुरू था. उधर आदित्य L1 का भी काम शुरू था, जो आदित्य L1 अभी सितंबर में लॉन्च होने वाली है. तो ये सभी मेजर प्रोजेक्ट्स UR राव सैटेलाइट सेंटर में चल रहे थे. एंड आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द URSC काउंसिल, जो एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है जैसे URSC सेंटर के लिए. एंड जो मुझे बहुत नज़दीक से ये सब साइंटिस्ट के साथ काम करने का चांस मिला. और ये इनका हार्ड वर्क और इनका इतना सारा रिव्यूज़, इतना सारा जो असेसमेंट्स इनके होते थे, तो वो सबको काफ़ी पास में से देखने का एक मौका मिला. एंड चंद्रयान-2 के जो पार्शियल फेल्योर था उससे बहुत सीख के अभी इस मिशन में कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए. देयर इज़ नो स्कोप फॉर एनी एरर. ऐसा एक मिशन लेकर ये शुरू हुआ था. अनफॉर्चुनेटली बीच में कोविड आ गया. 2 साल हमें काफ़ी उसमें स्ट्रेस था, क्योंकि मैन पावर 100% ऑफिस में नहीं आ सकती थी उस टाइम, वगैरह रिस्ट्रिक्शंस थे, लॉकडाउन्स थे. इसके बाद भी वो चंद्रयान-3 की जो टीम है, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है वीरमुत्तुवेल जी और जो एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर कल्पना जी है, और उनका पूरा टीम, हंड्रेड्स ऑफ इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट, दे हैव वर्कड सो हार्ड टू गेट दिस प्रोजेक्ट हियर. एंड हम लोग जब परसों टीवी पे हमने देखा कि लैंडिंग का जो ये था, तो लास्ट मिनट तक हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जब तक पूरा लैंड ना हो और उसे सिग्नल ना मिले और आगे रोवर भी बाहर ना निकले, तभी वो जो पूरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता. तो आई वॉज वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विथ इसरो अँड ऑल्सो वेरी इमोशनल फॉर माय टीम. तुम्ही सांगितलं की तुम्ही याच्यासाठी फायनान्सचं पण काम पाहिला आणि चांद्रयान-3 मोहिमेबद्दल एक म्हणजे जगभरामध्ये जो एक कौतुक होतोय की भारताने फार स्वस्तामध्ये, अगदी कमी खर्चामध्ये हे करून दाखवलं आहे. जर बघितलं तर प्रति किलोमीटर काही रुपये किंमत येईल चंद्रापर्यंत पोहोचण्याची. तर ही एक किमया भारताने, इस्रोने, तुम्ही सगळ्यांनी मिळून करून दाखवली. जी, बजट का जब इश्यूज़ होता है तो ये है कि चंद्रयान-3 का मेन वर्क URSC में था, और बाकी बहुत सारे जैसे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है और बाकी इसरो के सेंटर्स भी SSC है, इससे उधर से भी बहुत काम हो रहा था उसके बारे में.
तो उन सभी बाकी सेंटर्स को भी बजट डिस्ट्रीब्यूट करना, और फिर उसके बाद हमको मेन जो है चंद्रयान-3 का पूरा एक टाइट बजट में ही चल रहा था। बट इसरो का ये एक खासियत है कि एक तो है हमने काफ़ी इंडिजनाइजेशन किया है, एक बहुत सारा लोकल इंडस्ट्री को हमने डेवलप किया है कि जो हमारे पैकेजेस है, एवियनिक्स पैकेजेस है और बाकी इलेक्ट्रॉनिक पैकेजेस है, बहुत सारा आज अब इंडिया में ही रेडी होता है। एक तो कॉस्ट कटिंग उसमें भी होता है, इंडियन जो इंडिजनाइजेशन हुआ है उसकी वजह से, और दूसरा है कि हमारे मैन पावर का भी कॉस्ट, आप नासा या जापानीज स्पेस एजेंसी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी देखेंगे, उसके मुकाबले हमारा मैन पावर का भी कॉस्ट कम होता है। एक तो मैन पावर का कॉस्ट, दूसरा है कि इंडिजनाइजेशन, जिससे हमारा कॉस्ट बहुत कम होता है। इंपोर्ट्स हम बहुत कम करते हैं ताकि जितना हम इंडिया में कर सकते हैं, तो उसमें एक तो है इधर लोकल इंडस्ट्री डेवलप होती है स्पेस सेक्टर में, और दूसरा हमें कॉस्ट भी उसका 1/4 कॉस्ट में हो जाता है। तो इस हिसाब से इसरो की खासियत रही है कि बहुत कम कॉस्ट में हम एक पिक्चर का भी कॉस्ट हॉलीवुड में 1000 रुपये हो जाता है, लेकिन उससे कम कॉस्ट में चंद्रयान-3 हो जाता है। जो संपूर्ण तुमचा कार्यकाळ UR राव सॅटेलाईट सेंटरचे कंट्रोलर म्हणून होता, त्याच्यामध्ये बहुतांशी काळ जो आहे तो कोविडचा होता, आणि अशा काळामध्ये अशा नॅशनल प्रोजेक्टला सगळं लॉजिस्टिक आणि सगळं सपोर्ट उपलब्ध करून देणे, त्याचे ऑपरेशन्स पाहणं खूप चॅलेंजिंग झालं होतं त्या काळात। हो, ये जो है अनफॉर्चुनेटली इसके बीच का पीरियड में जो मार्च 2020 से जो कोविड का पीरियड शुरू हुआ, एक तो हमारे बहुत सीनियर साइंटिस्ट, इनका एज ग्रुप और उनका जो कोमॉर्बिडिटीज़ है उसके हिसाब से वैक्सीन्स मिलना पहले तो बहुत मुश्किल हो गया। वैक्सीन जब उपलब्ध हुआ तब थोड़ा एक लेवल का कॉन्फिडेंस आया सबको वापस ऑफिस में बुलाने के लिए। एंड देन हमारी कोशिश यही थी कि नॉट ओनली आवर एम्प्लॉयज़ बट ऑल्सो देयर फैमिलीज़, दे शुड ऑल बी सेफ़। तो मेडिकल का जो पार्ट था या उनका जो हेल्थ सर्विसेज है इसरो के, वो भी मेरे अंडर था बेंगलोर में। तो उसकी वजह से कि हमारे प्रयत्न था कि एक भी मैन पावर को हमें लूज़ नहीं करना चाहिए इसमें, और हम लोग वो पूरा 2 साल में हमने एक एम्प्लॉय भी नहीं लूज़ किया। हमारे पास करीब 4000 एम्प्लॉयज़ थे उस सेंटर में, और इंक्लूडिंग द सिक्योरिटी पर्सनल। बट हमने बहुत कोशिश किया और सबको बहुत हेल्प किया। कभी जैसे बाकी लोगों के साथ हुआ था, ऑक्सीजन का इशू है या आपको रेमडेसिविर का मेडिसिन नहीं मिल रहा है, कुछ और इश्यूज़ है, बेड्स का इशू था, ये सब हमारे लोगों के लिए भी बहुत था। लेकिन हमने पूरा, हमारे साइंटिस्ट और कंट्रोलर, हमारे ग्रुप ने पूरा मिलके वो जो टीम सेटअप किया, और आई मस्ट टेल कि हमारे सेंटर में वी डिड नॉट लूज़ अ सिंगल पर्सन ड्यूरिंग द कोविड पीरियड टू कोविड। तो इसीलिए एक है कि ये एक पूरा एक आई वुड से दे आर वेरी प्रेशियस मैन पावर, कि इतना साल उनका जब स्पेस टेक्नोलॉजी में इतना काम हो चुका है, तो उस पीरियड में था। लेकिन धीरे धीरे से काम शुरू हुआ। पहले 1 आधी महीने ही हमारा लॉकडाउन का ज़्यादा असर था, उसके बाद 50% लोग आने शुरू हुए, और बाकी लोग जितने लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते थे करना शुरू किए, लेकिन हम वापस ट्रैक पे ले आए। कधी काम पूर्ण बंद ठेवावा लागला असं एखादा दिवस आला होता? हुआ है, वो हमने मार्च में जो पहले लॉकडाउन हुआ था उस टाइम पूरा बंद था सेंटर। लेकिन जो हमारी जो सैटेलाइट की टेस्टिंग फैसिलिटीज़ रहती है और बाकी फैसिलिटीज़ है, उधर पूरा हमको ऑन रखना पड़ता है। तो उसके लिए जो मिनिमम स्टाफ है उसके लिए हमने गवर्नमेंट से परमिशन लिया था, वो जो फैसिलिटी सेफली चलाने के लिए जितना चाहिए वो था। लेकिन पहले लॉकडाउन में पूरा बंद था। आदित्य L1 जो नवीन आता प्रोजेक्ट आहे त्यालाही असंच यश मिळेल, अगदी म्हणजे तुम्ही जवळून सगळ्या सायंटिस्टला पाहून आलेला आहात, तेवढा कॉन्फिडन्स आहे? जी, जब मैं थी उधर तो मैं जुलाई 2022 में मेरा डिप्यूटेशन कंप्लीट हुआ, वापस महाराष्ट्र कैडर में आई। लेकिन उस टाइम तक चंद्रयान-3 का काफ़ी काम हो चुका था, और आदित्य L1 जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, जो L1 लेग्रांड पॉइंट से जो ऑब्जर्वेशन करेगा सैटेलाइट सन के फिनोमेनन को, वो उसका प्रोजेक्ट भी काफ़ी आगे चल चुकी है। और इसके अलावा निसार का प्रोजेक्ट है जो नासा और इसरो का एक कोऑपरेशन से बन रही है, वो प्रोजेक्ट चल रहा था। तो काफ़ी हाई एंड, आई मीन अभी ये तो शुरुआत है, बहुत सक्सेस इसरो को मिलने वाली है, और बहुत सारे यूनिक प्रोजेक्ट्स इसरो में होने वाले हैं। तर चांद्रयान-3 या मोहिमेचा यश आपण सगळ्यांनी पाहिलं, आपण जल्लोषही केला। मात्र गेले 3-4 वर्ष जेवढे शास्त्रज्ञ आहेत त्यांनी कशा पद्धतीने काम केलं, आणि कोरोनाच्या काळामध्ये कशा पद्धतीने अडचणीमध्ये राहून सगळे जे शास्त्रज्ञ आहे आणि त्यांच्यासोबत बिद्री मॅडम आणि इतर जे अधिकारी काम करत होते, त्यांनी हा यश देशाला कशा अडचणीच्या काळामध्ये मिळवून दिलेलं आहे, हे नक्कीच कौतुकास्पद आहे। कॅमेरामॅन व्यंकटेश नायडूसह रजत वसिष्ठ, ABP माझा, नागपूर। ABP माझा,
उघडा डोळे बघा नीट.